जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप अपना ध्यान रख रहे होंगे और अच्छी तरह से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज हम एक कविता पढ़ेंगे। ये कविता कमला दास के द्वारा लिखी हुई है। कमला दास हमारे देश के सबसे महत्वपूर्ण कवियों में से एक हैं। वो एक बहुत ही अच्छी लेखिका थी और बहुत ही प्रगतिशील विचारों की थी। आइए उनके बारे में पहले थोड़ा सा जान लें, उसके बाद हम ये कविता पढ़ेंगे। कमला दास, उनका जन्म 1934 में हुआ था और उनकी मृत्यु 2009 में हुई थी। Was born in Malabar, केरला। उनका जन्म मालाबार, केरला में हुआ था। She is recognized as one of India's foremost poets. उनकी पहचान हमारे देश के सबसे महत्वपूर्ण कवियों में से है। Recognized का मतलब होता है पहचान होना, foremost यानी कि सबसे महत्वपूर्ण। Her works are known for their originality, versatility, and the indigenous flavor of the soil. उन्होंने जो भी लेखन किया है वो जाना जाता है उनकी ओरिजिनलिटी के लिए। ओरिजिनलिटी का मतलब है मौलिकता, एकदम मौलिक होना, एकदम वास्तविक होना। वर्सटिलिटी का मतलब है बहुमुखी प्रतिभा होना, अलग अलग विचारों को प्रकट करने की, अलग अलग विचारों को व्यक्त करने की क्षमता होना। एंड द इंडिजेनस, इंडिजेनस क्या होता है? मिट्टी से जुड़ी हुई, इस केस में भारत देश से जुड़ी हुई। फ्लेवर्स ऑफ द सॉइल यानी कि कुछ ऐसी कहानियां, ऐसे किस्से, ऐसी कविताएं जो हमारे ही आसपास का हिस्सा हों। कमला दास हैज पब्लिश्ड मेनी नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश एंड मलयालम अंडर द नेम माधवी कुट्टी। माधवी कुट्टी के नाम से उन्होंने कई सारे नॉवल यानी कि उपन्यास, उन्होंने कई सारे उपन्यास और कई सारी लघु कथाएं लिखी हैं जो उन्होंने इंग्लिश में और मलयालम भाषा में लिखी हैं। Some of her works in English include the novel Alphabet of Lust, which was published in 1977. अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होने वाली उनके कई सारे लेखन में एक बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है जिसका नाम है Alphabet of Lust, जो कि 1977 में प्रकाशित हुआ था। A collection of short stories, पद्मावती द हार्डरॉट एंड अदर स्टोरीज, जो 1992 में हुई थी। ये लघु कहानियों की श्रृंखला थी। In addition to 5 books of poetry, और उन्होंने 5 बुक्स लिखी जो कि कविता संग्रह थे। She is a sensitive writer who captures the complex subtleties of human relationships in lyrical idiom. वो बहुत ही संवेदनशील लेखिका थी और उन्होंने ह्यूमन रिलेशनशिप्स यानी कि मानवीय संबंधों के, उनके जो छोटे बड़े, बहुत ही हल्के से, बहुत ही भारी सी, बहुत ही कॉम्प्लेक्स से, बहुत ही जटिल से जो उनके अंग हैं उनके बारे में उन्होंने लिखा है। माई मदर एट 66 इज एन एग्जाम्पल। माई मदर एट 66 एक उसका बहुत अच्छा उदाहरण है। तो ये कमला दास हैं और माई स्टोरी इनके द्वारा लिखी गई इनकी आत्मकथा है। तो आइए कविता पढ़ते हैं। ये वृद्ध महिला का चित्र केवल निरूपण के लिए है। पहले मैं आपको पूरी कविता पढ़ के सुना देती हूं, उसके बाद हम लाइन बाय लाइन इसका मतलब समझेंगे। Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me, dozed, open-mouthed, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked. But soon put that thought away and looked out at the young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes. But after the airport security check, standing a few yards away, I looked again at her, wan, pale, as a late winter's moon, and felt that old familiar ache, my childhood's fear. But all I said was, "See you soon, Amma." All I did was smile and smile and smile. चलिए अब ये कविता पूरी समझते हैं। इस कविता की शुरुआत में जो लेखिका है वो कहती है कि मैं ड्राइव कर रही थी और गाड़ी चलाते समय मेरे बराबर में मेरी माँ बैठी हुई थी। तो जब मैंने उनकी तरफ देखा तो ये विचार मेरे मन में आए। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, पिछले फ्राइडे की बात है। पिछले फ्राइडे की सुबह को
मैं अपने माता पिता के घर से कोचिंग की तरफ ड्राइव कर रही थी। आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, और मेरे बराबर में मेरी माँ बैठी हुई थी और मैंने उनकी तरफ देखा। बिसाइड का मतलब है बराबर में। डोज, ओपन माउथ्ड। वो बराबर में बैठी बैठी ऊँघ रही थी। डोज का मतलब है ऊँघना। ओपन माउथ्ड, और जिस समय वो ऊँघ रही थी उनका मुंह खुला हुआ था। हर फेस ashen like that of a corpse। उनका जो चेहरा है बिल्कुल ऐसा फीका पड़ा हुआ था, ऐसा ऐसा बेजान सा लग रहा था, जैसे कि कोई मृत शरीर हो। एशन का मतलब होता है बिल्कुल फीका पड़ जाना, बिल्कुल स्लेटी से रंग का पड़ जाना, बिल्कुल सफेद सा बेरंग सा पड़ जाना। कॉप्स का मतलब होता है मृत शरीर। एंड रियलाइज्ड विथ पेन, और जब मैंने उनकी तरफ देखा तो मुझे अचानक से एहसास हुआ, और वो एहसास बहुत दर्द भरा था। मुझे ये एहसास हुआ that she was as old as she looked, कि वो उतनी ही वृद्ध थी जितनी वो लगती थी। इस कविता का नाम है My Mother at 66। तो उनकी माँ यदि 66 यानी 67 वर्ष की थी, वो अपनी उम्र की दिखने भी लग गई थी। But soon put that thought away। लेकिन तुरंत ही मैंने वो विचार अपने मन से दूर हटा लिया, क्योंकि ऐसे विचार को सोचते हुए कवित्री के मन में दुख हो रहा था। And looked out at young trees sprinting, और मैं गाड़ी की खिड़की से बाहर देखने लग गई। Young trees sprinting, जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ रही थी, जो आसपास लगे हुए पेड़ थे वो पीछे छूटते जा रहे थे। स्प्रिंटिंग का मतलब है या फिर दौड़ते हुए जाना। तो वो पेड़ मेरे आसपास से दौड़ रहे थे। वो काफी युवा पेड़ थे, काफी जीवंत थे, बहुत हरे भरे थे। The merry children spilling out of their homes, और आसपास बहुत सारे बच्चे दौड़ रहे थे। स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स का मतलब है, स्पिलिंग का मतलब वैसे तो बहना है या फिर गिर जाना है, लेकिन बहुत सारे बच्चे जो दौड़ते भागते अपने घरों से बाहर निकल रहे थे। मैं उनकी तरफ देखने लग गई। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, लेकिन एयरपोर्ट पे जब सिक्योरिटी चेक खत्म हुआ तब स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, कुछ यार्ड्स की दूरी पे मेरी माँ खड़ी थी। आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने फिर से उनकी तरफ देखा। वैन पेल एज अ लेट विंटर्स मून, वो काफी वैन लग रही थी। वैन का मतलब होता है बहुत ही निर्जीव सा लगना, बहुत ही बीमार सा लगना, बहुत ही पेल यानी कि फीका पड़ा हुआ चेहरा। पेल का मतलब भी वही होता है, बहुत ही फीका पड़ा हुआ। एज अ लेट विंटर्स मून, और उनका चेहरा कैसा फीका लग रहा था, जैसे कि चंद्रमा होता है, और चंद्रमा जब डूबने वाला होता है काफी अर्ली मॉर्निंग के समय, बहुत ही तड़के समय, तो कई बार सर्दियों में तड़के में धुंध सी छा जाती है, कोहरा सा छा जाता है। उस कोहरे में से झांकता हुआ चंद्रमा कैसा लगता है, एकदम फीका फीका सा, बिल्कुल बुझता हुआ सा। बिल्कुल वैसा ही उनका चेहरा लग रहा था। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक, और जैसे ही मैंने उनका चेहरा दोबारा देखा तो मुझे बचपन का वही दर्द एकदम याद सा आ गया। फेमिलियर का मतलब है जिससे मैं परिचित हूं, एक यानी कि दर्द। माई चाइल्डहुड फियर, फियर मतलब डर, चाइल्डहुड यानी कि बचपन। तो बचपन का डर क्या होता है? बचपन में अक्सर हमें खो जाने का डर होता है। जब हम बहुत छोटे होते हैं हमें कई बार डर होता है कि हम अपने माता पिता से दूर ना हो जाएं, या फिर हमारे माता पिता कहीं चले ना जाएं। तो जो कवित्री हैं उन्हें ऐसा ही डर महसूस हुआ, उन्हें अपने माँ के खो जाने का डर महसूस हुआ, क्योंकि उनकी माँ सच में बहुत वृद्ध लग रही थी और बहुत कमजोर। बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा, लेकिन मैंने सिर्फ इतना ही कहा, जल्दी ही मिलेंगे अम्मा। All I did was smile and smile and smile, और मैं बस मुस्कुराती रही, मुस्कुराती रही और मुस्कुराती रही। कवित्री ने ऐसा क्यों कहा? ऐसा इसलिए कहा क्योंकि ये कहने के पीछे एक आशा भी है उनके मन में कि वो दोबारा अपनी माँ को देखना चाहेंगी। तो ये आशा ना सिर्फ वो खुद को दे रही है, किंतु ये आशा वो अपनी माँ को भी दे रही है, इसलिए वो ऐसा कहती हैं। और वो बार बार अपनी माँ की तरफ मुस्कुरा के क्यों देखती हैं? क्योंकि फिर से वो अपनी माँ को वो आशा देना चाहती हैं। वो चाहती हैं कि उनकी माँ उन्हें मुस्कुराते हुए देखे, क्योंकि यदि वे अपनी बेटी को मुस्कुराते हुए देखेंगी और इसी आशा में वो दोबारा फिर मिलेंगी। तो ये बहुत ही मार्मिक कविता है। आशा करती हूं आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? आशा करते हैं आपने इसका आनंद भी उठाया होगा
और आपको समझ भी आया होगा। क्या आप जानना चाहते हैं कि अगले वीडियो में क्या हुआ? अपने पाठ के बाकी वीडियोस देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए विद्यासार। आप चाहें तो हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं www.vidyasar.com। यहाँ पर आपको केवल अंग्रेजी के नहीं, विज्ञान और गणित के वीडियोस भी देखने को मिलेंगे। तो फिर बाकी वीडियोस के लिए मोबाइल एप्लीकेशन पर मिलते हैं।